नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम जैसे कि आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन साथियों, जो आपके दोनों एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। और आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं साथियों, वही क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। प्लीज़ अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, सेशन को पूरा वॉच कीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे साथियों। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीनोन एक स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, मेथेनॉल से व्यक्ति अंधा हो सकता है। यानी कि साथियों, मेथेनॉल का अगर अधिक प्रयोग किया जाएगा तो मेथेनॉल से व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साथियों, जो रजत दर्पण बनाया जाता है उसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सैकरीन का निर्माण टालुइन से किया जाता है। यानी कि जो सैकरीन होती है उस सैकरीन से टालुइन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, टेल्कम पाउडर में थियोफ्रेस्टस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो टेल्कम पाउडर होता है तो टेल्कम पाउडर में मुख्य रूप से थियोफ्रेस्टस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साथियों, जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सुपर फास्फेट में 10 से 20% तक P2O5 रहता है। यानी कि साथियों, सुपर फास्फेट में 10 से 20% तक P2O5 पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यूरिया का रासायनिक सूत्र H2NCONH2 होता है। यानी कि जो यूरिया होता है तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, H2NCONH2। अगला प्रश्न हमारा, डायनामाइट विस्फोटक की खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। यानी कि साथियों, जो डायनामाइट होता है तो डायनामाइट के विस्फोट की खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, साइटोक्रोम धातु में लोहा उपस्थित रहता है। यानी कि जो साइटोक्रोम धातु होती है उसमें मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है। यानी कि जो पोटेशियम कार्बोनेट होती है जिसका सूत्र होता है K2CO3, इसको पर्ल एस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जल रोधी कपड़े तैयार करने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों, जो जल रोधी कपड़े तैयार किए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वायुयान के निर्माण में पोलिडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वायुयान है उसके निर्माण में मुख्य रूप से पोलिडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बोर्डो लेआउट जिरकोनियम का एस कहलाता है। यानी कि साथियों, जो बोर्डो लेआउट होती है उसमें मुख्य रूप से जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीसा की ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ये साथियों पूछा है कि विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है, तो किसकी होती है, सीसा की। सीसा को लेड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओरिक क्लोराइड का प्रयोग विषरोधी सुई में किया जाता है। यानी कि साथियों, जो ओरिक क्लोराइड होता है उसका मुख्य रूप से प्रयोग सर्प विषरोधी सुई में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, केरोसिन का ऊष्मीय मान 48 किलो जूल होता है। यानी कि साथियों, जो केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, तो केरोसिन का ऊष्मीय मान कितना होता है, 48 किलो जूल होता है। अगला प्रश्न हमारा, मेथेन का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है। यानी साथियों, जो मेथेन होती है तो मेथेन का कैलोरी मान क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम गोल्ड को एल्यूमिनियम ब्रास कहते हैं। यानी साथियों, जो कृत्रिम गोल्ड होती है तो कृत्रिम गोल्ड को मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ब्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है।
यानी साथियों भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो वह झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। यानी साथियों जो लेड ऑक्साइड होती है इसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, लिथार्ज। अगला प्रश्न है हमारा, कैडमियम जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन प्रदान करती है। यानी साथियों जो कैडमियम होती है तो कैडमियम मुख्य रूप से जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन को प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा, एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम का नाम है। जो एडम उत्प्रेरक होता है जिसे प्लेटिनम भी कहा जाता है, यानी प्लेटिनम का एक दूसरा नाम है, क्या है, एडम उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है हमारा, जल को मृदु बनाने में जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों जो जल होता है जल को मृदु बनाने में किसका, जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेनस सल्फाइड का प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। यानी साथियों जो स्टेनस सल्फाइड होता है उसका प्रयोग पेंट के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसियम एक रेडियोधर्मी द्रव्य धातु होती है। यानी साथियों जो फ्रांसियम होती है तो फ्रांसियम एक रेडियोधर्मी धातु भी द्रव धातु कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, संश्लेषित रेशे के उत्पादन में नैफ्था का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको उत्पादन में मुख्य रूप से नैफ्था का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रबर कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाती है। यानी साथियों जो रबर होती है रबर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विलय हो जाती है, यानी उसमें पूर्ण रूप से घुल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद में स्थित है। यानी साथियों जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है PRL ये कहाँ पर है, तो यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF हासन कर्नाटक में स्थित है। यानी साथियों जो प्रधान नियंत्रण सुविधा है जिसे MCF कहा जाता है ये कहाँ पर है, हासन कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मंगलयान का प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था, किसके, इसरो के द्वारा। यानी कि मंगलयान को कब भेजा गया था, इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, तो इसका किया गया था 5 नवंबर सन 2013 को, तो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। यानी साथियों भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो वह किया गया था 1962 में। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। यानी आपसे पूछा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पर है हमारा, यह कर्नाटक में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। यानी साथियों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त सन 1969 को की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को छोड़ा गया था। यानी कि भारत का जो पहला रॉकेट है, सबसे पहला रॉकेट कब छोड़ा गया था, ये 21 नवंबर सन 1963 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। यानी कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम अंतरिक्ष कारपोरेशन है। यानी कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है, वह कहलाती है अंतरिक्ष कारपोरेशन। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में की गई थी। इन साथियों वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1942 में। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का अध्यापक ATS-6 उपग्रह साथियों। यानी आकाश का जो अध्यापक है जो मुख्य रूप से तो क्या है, वो ATS-6 उपग्रह है जो अमेरिका से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन टैंक का विकास DRDO ने किया था। यानी जो अर्जुन टैंक है हमारा उस टैंक का विकास किसने किया था, DRDO ने किया था, जो अंधेरे में भी काम करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टैंक है जो अंधेरे में भी काम करता है, तो उसका नाम क्या है, अर्जुन टैंक, जिसका विकास किसने किया था, DRDO ने। अगला प्रश्न है हमारा, हल्के लड़ाकू विमान तेजस का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया था। यानी साथियों जो हल्के लड़ाकू विमान होते हैं जिसका नाम है तेजस, तो तेजस का विकास किसने किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, यानी HAL ने किया था साथियों। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है।
अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपसे पूछा जाए कि DRDO क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1958 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। किसका, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है साथियों। यानी कि जो क्रूज मिसाइल होती है वह क्या करती है, अपने जो टारगेट हो अपने लक्ष्य उसको पहले खोजती है, सर्च करती है, फिर उस पर प्रहार करती है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना में INS विक्रमादित्य व INS विराट कैरियर स्थित है साथियों। यानी कि भारतीय नौसेना में कौन कौन से हैं, तो INS विक्रमादित्य है और दूसरा कौन सा है, INS विराट कैरियर। ये दोनों साथियों किसमें, भारतीय नौसेना में। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम हीरे का नाम, जो कृत्रिम हीरा होता है तो कृत्रिम हीरे का नाम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी जिसे कोरंडम भी कहा जाता है। यानी कि कृत्रिम हीरे का नाम क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है। अगला प्रश्न हमारा, फार्मिक अम्ल का सूत्र NHCOOH होता है। यानी कि फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या क्या होता है, NHCOOH कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, सुहागा का सूत्र, जो सुहागा होता है इसका सूत्र क्या होता है साथियों, जिसे बोरेक्स भी कहा जाता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। वेरी वेरी आपका IMP क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुहागे को क्या कहा जाता है, तो इसे बोरेक्स कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2B4O7 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न हमारा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसे नौसादर भी कहा जाता है। यानी साथियों अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या जिसे नौसादर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है साथियों। यानी हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है, तो वह होता है 200 मिलीग्राम के बराबर। अगला प्रश्न हमारा, टूथपेस्ट में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों टूथपेस्ट होता है उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को सिरका कहा जाता है। यानी कि जो एसिटिक अम्ल का 10% विलयन होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे सिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चेहरे की क्रीम में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के लिए किया जाता है। यानी साथियों जो चेहरे की क्रीम होती है, चेहरे पर जो क्रीम लगाई जाती है उसमें मुख्य रूप से बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो जीवाणुनाशक के लिए किया जाता है, जिससे कि जीवाणुओं को नष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, हजामत बनाने में साबुन को सुखाने में ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों जो हजामत बनाई जाती है तो हजामत बनाने में साबुन को सुखाने के लिए मुख्य रूप से ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नायलॉन बनाने में एपिडिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों जो नायलॉन का निर्माण किया जाता है उसमें मुख्य रूप से एपिडिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साथियों कैसा रहा सेशन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।